प्रदोष व्रत कथा। घर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। पति का स्वर्गवास हो गया था। पुत्र के सिवा उसका अब कोई सहारा नहीं था। सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। तन से वह अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का नदी किनारे घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। कुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में बड़ा होने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ सांगलिंग्य के आश्रम में सत्संग सुनने गई। उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी। घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है, बालक वन में भ्रमण कर रहे थे। भी वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं आई। ब्राह्मणी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। कन्या उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार विदर्भ देश का राजकुमार है, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दो। उन्होंने वैसा ही किया। अपनी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने ब्राह्मणी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और ब्राह्मणी को भी माता के समान मान सम्मान दिया। एक बार अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखने लगी और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के कष्ट मिटे। यही भोलेनाथ अपने दूसरे भक्तों के भी सारे दुख और कष्ट हर ले। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।